हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण देख रहे हैं। एसिटिक अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो एसिटिक अम्ल, यानी ये देखिए ये है एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। तो केवल H के कारण क्रिया होगी, फिर OH के कारण भी क्रिया होगी, फिर केवल CO समूह के कारण क्रिया होगी और कुछ क्रियाएं CH3 समूह के कारण होगी। तो केवल पहली अभिक्रिया उसके कारण है, बाकी की अभिक्रिया H समूह और OH समूह के विदलन के कारण है। तो एसिटिक अम्ल में कुल मिला के 4 प्रकार की अभिक्रियाएं मैंने बताई, H के कारण, OH समूह के कारण, CO समूह के कारण और मेथिल समूह के कारण। सबसे पहले हम देख रहे हैं हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। जेलेंस्की अभिक्रिया है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल की क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाएगी तो ये एसिटिक अम्ल के मेथिल ग्रुप का एक क्लोरीन निकलेगा और CH2Cl COOH प्लस HCl बनाएगा। फिर यह अभिक्रिया कंटिन्यू की जाएगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ। तो ये फिर से एक H यहाँ से निकला, एक क्लोरीन जुड़ा और एक HCl बाहर आया। मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, अल्फा मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल, अल्फा अल्फा डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल। फिर से हम अगली अभिक्रिया करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तीनों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं और CCl3COOH प्राप्त होता है। फिर से HCl निकलता है, अल्फा 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 ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल या 2,2,2 ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल बनता है, ठीक है। उसके बाद की अभिक्रियाएं जो हैं वो इस तरफ आते हैं। हम लोग ऑक्सीकरण कर रहे हैं। पहले ऑक्सीकरण में आप कोई भी प्रबल ऑक्सीकारक डालोगे तो ये फॉर्मिक अम्ल CO2 और H2O के रूप में वियोजित हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आप कोई भी प्रबल ऑक्सीकारक डालोगे तो ये CO2 और H2O में वियोजित हो जाएगा। अगला ऑक्सीकरण हम टॉलेन अभिकर्मक से कर रहे हैं। ये क्या चीज है? टॉलेन अभिकर्मक है। ये कीटोन में हम पढ़ चुके हैं। जैसे ही टॉलेन अभिकर्मक से होगा फिर से CO2 और फिर से H2O उड़ेगा और ये जो 2Ag है वो रजत दर्पण या ग्रे पीपीटी के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल टॉलेन अभिकर्मक के साथ ऑक्सीकृत होकर रजत दर्पण देंगे, लेकिन फेलिंग विलयन के साथ क्रिया नहीं करेंगे क्योंकि जो फेलिंग विलयन होता है वो एक दुर्बल ऑक्सीकारक होगा। ये आता है रीजनिंग क्वेश्चन में, फेलिंग विलयन के साथ फॉर्मिक अम्ल क्रिया क्यों नहीं करता? तो फेलिंग विलयन एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, किसकी तुलना में? टॉलेन की तुलना में, इसलिए फॉर्मिक अम्ल अभिक्रिया नहीं करता। अब देखिए 2HgCl2 की क्रिया कर रहे हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। तो पहले मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया करा रहे हैं। ये HCOH है, ये 2HgCl2 है। इसको कोरोसिव सप्लीमेंट बोलते हैं मार्केट नेम में, कमर्शियल नेम में। ये वाला CO2 उड़ जाएगा, यहां से एक HCl और ये वाला H 2 HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो 2HCl Hg2Cl2 और CO2 मिलेगा आपको। तो ये CO2 जो Hg2Cl2 जिसे हम कैलोमल कहेंगे उसका आपको सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। कौन सा अवक्षेप? सफेद अवक्षेप। सेम अभिक्रिया को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी जो हम लिए थे कोरोसिव सप्लीमेंट बनाया था कैलोमल, उसी कैलोमल की क्रिया कराती हूं मैं। फॉर्मिक अम्ल प्लस Hg2Cl2, तो ये 2HCl फिर से निकालेगा, ये वाला 2Cl, ये वाला 2H प्लस CO2 निकला ये वाला और प्लस 2Hg निकला जो अब आपको ग्रे पीपीटी देगा। पहले सफेद अवक्षेप आया था, फिर आपका लगभग काला अवक्षेप ना बोल के ग्रे पीपीटी बोलेंगे आप, है ना। प्रबल धन विद्युतीय तत्वों से अभिक्रिया। अगर आप एसिटिक अम्ल की सोडियम या पोटेशियम से क्रिया कराएंगे तो ये H आयन हटेगा और सोडियम यहाँ जुड़ जाएगा। 2CH3COONA प्लस H2 सोडियम एसिटेट या पोटेशियम एसिटेट बनेगा। उसी तरह से आप 2 मोल लेके कैल्शियम से क्रिया करा सकते हैं, मैग्नीशियम से करा सकते हैं, जिंक से करा सकते हैं, आपकी इच्छा है जिससे करानी है। तो 2 मोल लेंगे, 2H हटेगा पूरा का पूरा, CH3COO ऊपर, CH3COO नीचे, दोनों को आप Ca से जोड़िए
और H2 लगाइए। अगर Mg होता तो यहाँ Mg आता, Zn होता तो Zn आता, है ना। तो इस तरह से कैल्शियम एसीटेट, मैग्नीशियम एसीटेट, जिंक एसीटेट का फॉर्मेशन होता। इस तरह से किसी भी अम्ल की प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से क्रिया जब भी होगी तो वो हाइड्रोजन को मुक्त करता है। यही अम्ल की पहचान है कि जब जब वो किसी धातु से क्रिया करे तो अम्ल मुक्त करे, वो जो हाइड्रोजन अम्ल जो होगा वो हाइड्रोजन मुक्त करेगा, तभी वो अम्ल कहलाता है। तो ये अम्ल की पहचान है कि आप क्रिया कराओगे तो वो हाइड्रोजन को मुक्त करता है।